ये मंजिलें है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं, सितारों से मैं क्या चाहूं। सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया, मैं बनूंगी मिस इंडिया। अगर अदालत में यह साबित हो गया कि आप करण धनराज जी नहीं हैं, कोई बहरूपिया हैं, तो आपको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। जी जी, उम्र कैद। देखिए माई बाप, जज साहब, सच ये है कि मैं कोई करण धनराजगीर नहीं हूं। आप लोग जिसे शालिनी बोहरा के नाम से जानते हैं, शालिनी बोहरा के नाम से पहचानते हैं, वो शालिनी बोहरा नहीं है, वो है संजना गुजराल। संजना गुजराल। कोर्ट कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर गुजराल, अगर आप चाहें तो ये सब कुछ आसान हो सकता है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? अगर आप ये साबित कर दें कि शालिनी वोरा ही संजना है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं जानती हूँ मिस्टर गुजराल कि मैं आपसे वो करने के लिए कह रही हूँ जो एक बाप के लिए बहुत मुश्किल है अपनी बेटी के लिए कर पाना। लेकिन क्या करूं? अगर सच्चाई की जीत होनी है, इंसाफ का खून होने से उसे बचाना है और इंसानियत को हारने नहीं देना है, तो फिर एक रिश्ते को हारना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो मिस्टर गुजराल कि एक रिश्ते का जज्बात पूरी इंसानियत को निगल जाए। मिस्टर गुजराल, अब फैसला आपको करना है, क्योंकि आपकी गवाही ये साबित कर सकती है कि शालिनी वोरा ही संजना है। और वैसे भी मिस्टर गुजराल, कानून ने संजना के लिए फांसी का फंदा तो तैयार कर ही रखा है। और मैं ये बात जानती हूं मिस्टर गुजराल कि आपकी गवाही संजना के लिए मौत का पैगाम बन सकती है। और मैं ये भी जानती हूं मिस्टर गुजराल कि ये आपके लिए बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी है। लेकिन मिस्टर गुजराल, अब देखना ये है कि इस इम्तिहान में जीत किसकी होती है, एक बाप की या फिर एक इंसान की। पापा वो राजीव चला गया। कहाँ गया राजीव? पापा वो अपनी माँ और बहन को लेने गया है। जानत। पापा कितनी मुश्किल से तो वो लोग घर से बाहर गए थे। अगर राजीव उन्हें वापस ले आया तो? नहीं बेटा, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये मिडिल क्लास लोग खुददारी और स्वाभिमान का इतना बड़ा बोझ उठाए फिरते हैं कि फाका कशी और गरीबी का बोझ उन पे कुछ असर नहीं करता। और माँ बेटे के रिश्तों पे तो उसी वक्त कुल्हाड़ी पड़ गई थी जब राजीव चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा। उस रिश्ते का तो कोई वजूद ही नहीं बचा बेटा। हमारा मकसद कामयाब हुआ। अब राजीव सिर्फ तुम्हारा है। नहीं पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। राजीव इतना दुविधा में था कि कहीं मैं उसे खो ना बैठूं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजीव को संभालना अब मेरी जिम्मेदारी है। ओके?
चल गुड गुड। संजना देखो कौन आया। काम बेटा। संजना सब कुछ ठीक हो गया, सब ठीक हो जाएगा। नाउ नो फाइट, ओके? नो फाइट। और बेटा कल का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम दोनों के लिए। अरे भाई इतना बड़ा असाइनमेंट मिलने वाला है। बी प्रिपेयर्ड विद योर प्रेजेंटेशंस, ओके? ऑल द बेस्ट बेटा। संजना गुस्सा थूको बेटा, रिलैक्स, चीयर अप नाउ। चल हंसो, मुस्कुराओ। गुड गर्ल। मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है आज, क्या बात है? हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आप बताएंगे कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ? ओके, तो हमारी बेटी हमारा इम्तिहान लेना चाहती है। नो प्रॉब्लम। भाई बाप हूं तुम्हारा, और अगर बाप अपने बच्चों की खुशी और दुख का कारण नहीं जान सके तो उसे बाप कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। लेट मी गेस। भाई जब तुम्हारी खुशी में कोई जीत शामिल होती है तो मेरे बेटे के होठ नहीं, आंखें मुस्कुराती हैं। और आज मुझे मेरी बेटी की आंखें बता रही है कि उसे एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। Am I right? राइट पापा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक ऐसी जीत हासिल की है जो ना सिर्फ मैंने किसी को हराया है बल्कि पूरी तरह से बर्बाद किया है। अब क्या होगा? होगा क्या? गुजराल जाके गवाही देगा, और क्या होगा? तुम्हारे लिए कह देना बहुत आसान है, लेकिन एक बाप के लिए उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मौसा? दिव्यानी मैडम बात करेगी, गुजराल साहब को दिव्यानी मैडम समझाएगी। दिव्यानी गुजराल को समझाएगी? क्या बोलेगी दिव्यानी गुजराल को? कि अपनी बेटी की मौत पर मोहर लगा दो? अरे गुजराल की गवाही देने का मतलब जानते हो? संजना की फांसी। तुम सब इसका मतलब नहीं समझोगे। सारी समझ तो आप में ही भरी हुई है, हम तो सारे ना समझ है। जगदम्बा बहन, भाई साहब ठीक कह रहे। औलाद अच्छी हो या बुरी हो, माँ बाप के लिए औलाद औलाद होती है। मैं समझ सकती हूँ कि गुजराल साहब के दिल पर क्या गुजर रही है। अगर वो कल कोर्ट में आके गवाही नहीं देंगे तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। तो क्या हुआ सावित्री बहन, अगर गुजराल साहब नहीं आएंगे कोर्ट में गवाही देने के लिए तो हम लोग आएंगे ना। लेकिन अदालत हमारे बात पे की यकीन करेगी कि शालिनी वोरा ही संजना गुजराल है। अरे मानेंगे कैसे नहीं? हम क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? और ये सारी फसाद की जड़ करण ही तो है। ना ही सुहानी करण धनराज से प्यार करती और ना ही ये बखेड़ा खड़ा होता। सुहानी रुक। जगदम्बा मौसी, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? कुछ भी बोल देती हो, कुछ भी बोल देती हो। क्या कहा मैंने? क्या कहा? बस पुरानी बातें याद दिला के सुहानी को दुख दिया, और कुछ नहीं कहा तुमने। सुहानी तुम्हें पगली है ये जगदम्बा मौसी की बातों का। राजा, करण का मेरी जिंदगी में आना मेरे ख्वाहिशों का नतीजा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ये अनचाहा प्यार मेरे माथे का कलंक क्यों बन गया। तू ही कहती है ना तेरा ये प्यार अनचाहा है, तो तेरे माथे का कलंक कैसे बन सकता है सुहानी?
देख सुहानी, जिंदगी में हादसे तो होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन उन हादसों को भुलाया जाता है, बीती बातों को भूल जाया जाता है, उसे याद नहीं रखा जाता। तू भी भूल जा ना, भूल जा। और ये देख, अरे ये तेरे ये आंख के नीचे देख, पलकों, नहीं नहीं, इस आंख के नीचे ये पलकों का बाल गिरा हुआ है। सुहानी, तुझे पता है कि बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? अगर इस बाल को अपनी कलाई पर रख के आंख बंद करके भगवान से कुछ मांगा जाए, अल्लाह से कुछ मांगा जाए ना, तो उसके अरमान, उसके आरज़ू वो खुदा जरूर पूरी करता है। जिसने मुझे संजना गुजराल को चैलेंज किया था, आज मैंने उसे फैशन वर्ड से आउट कर दिया। लेकिन हुआ क्या? पापा, मैंने मिस इंडिया 2005 के स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा हासिल किया, जो देवयानी चौहान ने चीटिंग करके मुझसे छीन लिया था। उसने मेरे टेंडर्स चुराकर सिर्फ 1 रुपए की बढ़ोतरी करके उसे हासिल किया था, और आज मैंने पूरी मार्केट के सामने उसे एक्सपोज कर दिया। जो लोग देवयानी चौहान की कंपनी में पैसे लगाना चाहते थे, अब वही लोग अपने पैसे दोबारा वापस लेना चाहेंगे। मैंने उसे सड़क पर ला दिया पापा, मैंने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। वो हार गई, पूरी तरह से मैंने उसे हरा दिया। है ना पापा, मैंने उसे पूरी तरह से हरा दिया। धोखे और फरेब की बुनियाद पर कामयाबी की इमारत खड़ी नहीं की जाती, और अगर ऐसी इमारत खड़ी होती है तो एक न एक दिन वो ढह जाती है। जिस तरह आज आप टूटकर बिखर गए हैं मिस्टर गुजराल, जो इंसान एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता, वो एक अच्छा पति या एक अच्छा बाप क्या बनेगा? काश मिस्टर गुजराल आप एक अच्छे इंसान होते तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। संजना, मेरी बेटी। कौन बेटी? आपकी बेटी का नाम तो संजना गुजराल था ना, जो मर चुकी है। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं तुम्हारा पापा हूं। संजना तो आपकी बेटी का नाम था पापा, जो आपकी नक्शे कदम पर चलती थी, जिसे ये विश्वास था कि दुनिया में चाहे कुछ भी खत्म हो जाए, पर उसके पापा का जो प्यार है उसके लिए वो कभी खत्म नहीं होगा। इस विश्वास को मौत तब आई जब आपने संजना गुजराल की मौत की खबर सुनी, और वो प्यार भी खत्म हो गया। जब सब कुछ खत्म हो गया है तो आप मुझसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं मिस्टर गुजराल? मिस्टर गुजराल? मिस्टर गुजराल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? अरे अपने पापा से इस तरह से बात करना तुमने कहां से सीखा? जो कुछ भी सीखा है वो आप ही से सीखा है पापा। कभी आपकी बेटी बनकर तो कभी अजनबी बनकर। आज मैंने जाना पापा, हालात अपनों को गैर और गैरों को कैसे अपना बना देते हैं।
रुक जाओ बेटा। संजना, छोड़ दो ये नफरत का रास्ता, भूल जाओ दुश्मनी। मैं तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा वकील करूंगा बेटा। मैं सुहानी और उसकी मां के आगे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, हो सकता है तुम्हें कम से कम सजा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने एक बेटी को पाया है, मैं दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहता। अपनी मंजिल से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, यही सिखाया था ना पापा आपने अपनी बेटी को। अब तो मैं मेरी मंजिल पाकर ही रहूंगी, चाहे इस बार या उस बार। संजना, मिस्टर के गुजराल की गवाही और शिनाख्त को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि शालिनी वोरा ही संजना गुजराल है जिसने अपने पति का खून किया था। इसलिए ये अदालत संजना गुजराल को मुजरिम मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाती है, टू बी हैंग टिल डेथ। मेरी जीते जी संजना को मैं फांसी पे नहीं चढ़ने दूंगा। मैं मेरी बेटी का हत्यारा नहीं बन सकता, मैं नहीं बनूंगा उसका हत्यारा। नहीं, मैं नहीं बनूंगा उसका हत्यारा। कमलकांत गुजराल हाजिर हो। कोई नहीं, होश में आओ। मैं कभी नहीं हार सकती पापा, मैं कभी नहीं हार सकती। मिस्टर के गुजराल, आप शालिनी वोरा को कब से जानते हैं? मैं किसी भी शालिनी वोरा को नहीं जानता। मैं जिससे जानता हूं वो मेरी बेटी है संजना गुजराल, शालिनी वोरा नहीं। आपके कहने का मतलब है कि वहां जो बैठी हुई हैं वो शालिनी वोरा नहीं है बल्कि आपकी बेटी संजना गुजराल है, राइट? जी हाँ। योर विटनेस प्लीज। मिस्टर गुजराल, पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी बेटी संजना गुजराल की मौत रोड एक्सीडेंट में कुछ 4 महीने पहले हुई थी। ऐसा हम सब लोग समझते रहे, लेकिन दरअसल उस रोड एक्सीडेंट के अंदर संजना गुजराल की मौत नहीं बल्कि शालिनी वोरा की मौत हुई थी, जिसका परिचय लेके संजना गुजराल आज तक जीती रही। ये बात आपको कब पता चली? करीब 2 महीने पहले खुद संजना गुजराल ने यह बात मुझे बताई थी। मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। मंजिले ये मंजिले है पाने के लिए, आसमां ये आसमां छू जाने के लिए। सपने जो देख निगाहें सच करने वो सारे, नई राहें मुझको पुकारे। हाँ जरा फूलों से खुशबू चुराऊं, तितली के संग उड़ जाऊं,
पूछे मेरा ख्वाब है क्या, मैं बनूंगी मिस इंडिया।